गौकर्ण जहाँ भी जाते हैं लोग यश कीर्ति का बखान करते हैं, लेकिन जहाँ भी धुंधकारी जाता है वहाँ क्या होता है कि वहाँ चारों तरफ हाहाकार व्याप्त हो जाता है। और ऐसा हाहाकार वह दुष्टता का कार्य करता है कि इदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुता बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। गोकर्ण तो नित्य प्रति आत्म तत्व की खोज में निकल पड़ते हैं। आत्म तत्व है परमात्मा। अब आप विचार करें कि जिस संत का आशीर्वाद हो जिस संतान पर, कितने अच्छे वो नहीं होंगे। फिर उसी बालक का जन्म गाय से हो जिसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं, तो देव सदृशम यावत् साक्षात गोकर्ण देव स्वरूप में अवतरित होते हैं। अब तो गोकर्ण जी चारों तरफ गोकर्ण का यश कीर्ति विद्यमान हो जाता है, लेकिन धुंधकारी कि असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहता स्वता कस्य धनम कस्य स्नेवांज्वलते निशम। अरे अब तो वह धुंधकारी दुष्टता की पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है। छोटे छोटे अबोध बालकों को खिलाने के बहाने ले जाता है और खेलते खेलते उन बालों को उसी कुआं में पटक देता है, किसी को मार डालता है। अब तो ये खलता का प्रभाव बढ़ता जाता है। जिधर से वह धुंधकारी निकलता है गांव के लोग हाहाकार करने लगते हैं। अब तो आत्मदेव जी को मन ही मन गालियां देते, अरे ब्राह्मण देवता, अरे ऐसा दुष्ट पुत्र उत्पन्न किया। अब तो आत्मदेव की जितनी कीर्ति थी सारी कीर्ति धूमिल हो जाती। जैसे ही आत्मदेव जी किसी समाज में पहुंचते हैं तो लोग आत्मदेव को निकृष्ट भाव से देखते हैं और वही पुत्र की चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे शनई शनई आज इतनी उद्दंडता बढ़ती है। आज आत्मदेव जी ने सोचा क्या किया जाए। इस पुत्र को प्राप्त करने के लिए उस दिन सही कहा था, उस संत की अगर बात मान लिए होते कि मुंच ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, ये सही कहा था। कहीं पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए तो क्या करोगे। आत्मदेव जी को मन ही मन बहुत गिलानी होती है, ऐसा पुत्र होने से क्या फायदा है, ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र के सही था। अरे मैं कुपुत्र होता, मेरे संतान नहीं होती तो कम से कम इस अपकीर्ति से बचता। नाना प्रकार का चिंतन होता है। उसी समय गोकर्ण जी का आगमन होता है। जैसे गोकर्ण का आगमन हुआ, गोकर्ण ने अपने पिता का मुखमंडल मुरझाया हुआ देखा, दुखी चेहरे को देख करके पूछा, पिताजी क्या बात है, आपके आंखों में अश्रुपात। जैसे का अश्रुपात, अब तो आत्मदेव जी और रोने लगते हैं। गोकर्ण ने हृदय से लगा लिया, पिताजी कारण बताओ क्या है। गोकर्ण से जैसे आत्मदेव कहते, बेटा मैं इस धुंधकारी हमारे घर में संतान होने से तो ना होना अच्छा था। बेटा मैं क्या करूं, मैं उस समय संत से यही कहा था, मैं कितनी तपस्या के प्रभाव से संत से आशीर्वाद लेने गया था और संत ने यही कहा था अगर कुपुत्र हो गया तो क्या करोगे। बेटा हमें इसकी कपाल क्रिया के इस पुत्र से कामना नहीं है। जैसे ही कहा आत्मदेव जी को आज गोकर्ण समझाते, पिताजी अरे अभी क्या हुआ है, अरे अभी आप चिंता मत करें, क्योंकि मैंने सुना है
कि न चेन्द्रश्च सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्यो मुनिरेकांत जीवना। अरे पिताजी कोई बात नहीं है, अरे पुत्र की कामना थी वो पूर्ण हो चुकी है, जाओ मैं आपका पुत्र सही, लेकिन पिताजी मैं तो ये कहता हूं यहाँ कहीं सुख नहीं है जहां आप सुख ढूंढ रहे हो। अरे पिताजी कि जाइए न जाता संगति कुसंगति है, कि जाइए न जाता संगत कुसंगति है, कायर के संग सूर भागिए विभागी, कायर के संग सूर भागिए विभागी। कुसंगति है, कायर के संग सूर भागिए विभागी, कायर के संग सूर भागिए, कायर के संग सूर भागिए काजल की कोठरी में, काजल की कोठरी में, काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, काजल की कोठरी में बैठो ये सयानो जाए, काजल की एक रेख लागी है लागी है, काजल की कुसंगति है। अगर आपका संग सही नहीं होगा तो एक दिन आपकी बुद्धि में विकृति आ ही जाएगी। जैसा आप संग करोगे वैसी आपकी मन विचार धारणा वैसे ही बनती जाएगी। अब हमें ये बताइए, अपने यहाँ अंग्रेजों ने शासन किया, उसका मुख्य कारण क्या था? वो वहां से विदेशी मदरा लाते और अपने यहाँ के जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग होते थे, जिनकी रियासतें होती थी, उनको ला करके वो खिलाते थे और उसको पान करते उन्हें ये लगता था कि ये विदेशों से आई है। उस मदरा में इतने मस्त होते जाते हैं तो धीरे 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 उनको इतना शौकीन बना देते हैं कि वो सारी अपने घर की जितनी जमीन जायदाद रियासत है सब उसी के साथ दी जाती है और धीरे धीरे उनका अधिपत्य होने लगता है। तो संगत के प्रभाव से हम सब कुछ अपना धीरे धीरे नष्ट करते जाते हैं। अगर दुष्ट की संगत करोगे तो आपके साथ दुष्टता का व्यवहार। एक बार भेड़ों का झुंड जा रहा था। अब उसी समय क्या हुआ, शेर का एक छोटा सा बालक शावक रहता है, वह भेड़ों को देख करके भेड़ों की तरफ दौड़ता है तो पहले तो भेड़ें डर जाती हैं। वो भेड़ों को जा रखवाला है, वो जा करके उस बालक को पकड़ लेता शेर।
अब छोटा सा बालक जब वहां सिरनी दिखाई नहीं देती तो वो भेड़ों के साथ घर लाता, वो घर ला करके उन्हीं भेड़ों के बीच में उसकी शुश्रूषा सेवा सब कुछ करता। अब तो वह शेर का बालक भेड़ों के बीच में भेड़ों के बच्चों की तरह रहने लगता है। धीरे धीरे बड़ा होता है लेकिन स्वभाव वही रहता है। एक दिन जैसे ही जंगल में जाता है, भेड़ें जंगल में चरने जाती, उधर से शेर की दहाड़ सुनाई देती, सारी भेड़ें भागना प्रारंभ कर देती और जैसी भेड़ें भागती हैं पीछे से शेर भागता है भेड़ों के साथ। अब जैसे ही ये शेर का बालक होता, शेर देखता ये तो हमारी प्रजाति का दौड़ करके आता है, तुम क्यों दौड़ते हो? अब उसकी नहीं सुनता, बहुत समझाया जा करके शेर ने पकड़ा, अरे तुम तो हमारे परिवार के हो, तुम बकरियों भेड़ों के परिवार के नहीं हो। लेकिन उसे आत्मज्ञान नहीं होता, जब तक भेड़ों के पास नहीं पहुंच जाता तब के उसके हृदय में डर भरा रहता उसी भेड़ों की बात। तो कायर के संग सूर भागिए पे भागिए। अगर चोरों का संग आप करोगे, धोबियों गांव में पुलिस आ जाए तो हमें लगता है या तो छत पे मिलोगे या भंडरिया, फिर बैठक में नहीं मिलेंगे आप, क्योंकि आपको डर है मैं चोर का साथी हूं, झूठा कहीं हमारा नाम ना ले दिया, भले ही आपने चोरी ना की। तो जैसे ही आप संगत में रहोगे आपकी विचार धारणा वैसे ही बनती जाएगी। शेर के अंदर डर नहीं होता, लेकिन भेड़ों के साथ में रह रह करके उसके अंदर भी डर व्याप्त हो जाता है। कहा पिताजी इसीलिए अपना जो आपका संग है उसे त्याग दो। कि काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, काजर की एक रेख लागी है लागी है। काजल चारों तरफ काजल लगा हो इस कोठरी में, और आप कितने भी समझदार हो, कितनी भी होशियारी से उस कोठरी में प्रवेश करो, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेख तो लग ही जाएगी। इसलिए पिताजी ये छोड़ दीजिए। मैं तो आप कहता हूँ न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, आप अगर ये मानते हो कि इंद्र सुखी है तो वो भी नहीं है, और किंचित सुख चक्रवर्ती ना, आप अगर जानते हो कि चक्रवर्ती राजाओं को सुख है, इंद्र को सुख है, तो ये आपका भ्रम है, वो भी दुख ही है। जो राजाओं का राजा बना बैठा जिसे हम इंद्र कहते हैं, मालूम है हम और आप लोग यज्ञ में बैठे हैं, पर जी हमारे यजमान जो कथा श्रवण कर रहे हैं, अगर शाम को ये अपने आसन के नीचे जल उठा करके टीका नहीं लगाएंगे तो इनका भी पुण्य इंद्र ले जाएगा। यज्ञ में जितने हमारे आहूत बैठे यजमान हैं, अगर ये समस्त पूजा करने के बाद अपने आसन नीचे जल छोड़ते हैं, जल उठा करके उसी जल का टीका लगाते हैं, ओम ह्रीम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः बोलते। क्यों बोलते? ये इंद्र को डर लगता है कहीं ऐसा ना हो, ये एकांत भाव से चित्त से प्रेम आस्था विश्वास के साथ अगर इसने पूजा कर ली और ब्राह्मण ने कहीं संकल्प करा दिया कि इन्हें इंद्र पद की प्राप्ति हो, तो कहीं ऐसा ना हो हमारा इंद्रासन चला जाए। तो इंद्र को भी सुख नहीं है, उसे हमेशा डर लगा रहता है, एक माला भी फेरोगे तब भी आपका पुण्य लेने के लिए तैयार है। अब आप ये विचार करो कि आप कितने सन्निकट हैं देवताओं, जो आपकी तत्क्षण हमें ये बताओ, जब आपके कार्य बनाने के लिए देवता नहीं आते तो बिगाड़ने के लिए क्यों आएंगे? अगर कोई बिगाड़ने वाला आने वाला है तो सुधारने वाला भी जरूर आएगा। तो इसीलिए आज भी हम पूजा करते हैं तो हम जल लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं, तो कहते हैं इंद्र को भी सुख नहीं है। अगर सुख है कि सुख मस्ती विरक्तस्य, अगर सुख चाहिए तो विरक्त हो जाओ। विरक्ता सपरिग्रह माने कैसे विरक्त हो जाओ? घर को त्याग दो कि परिवार को त्याग दो कि नगर को त्याग दो, ये विरक्त नहीं होते। घर को त्यागना
त्यागना नहीं है, परिवार को त्यागना नहीं है, पत्नी को त्यागना भी त्यागना नहीं है। बोले फिर? बोले त्यागना तो तब है जब वहीं रहे और हमारे हृदय में वो अंदर ना बसे। कहने का तात्पर्य नाव जल में रहती है तो नाव की शोभा कब है? जब वो जल में है, तभी तो हमें नाव की जरूरत है। अरे हमें जल से उस पार करना है, तब वहां मोटरसाइकिल तो काम देगी नहीं, न स्कॉर्पियो बोलेरो काम देगी। वहां जरूरत किसकी पड़ेगी? हमें नाव की। अब नाव की आवश्यकता जल में है, लेकिन जल में नाव की तो आवश्यकता, लेकिन नाव में जल की आवश्यकता नहीं है। माने अगर नाव में जल आ जाए वही तो क्या पार होंगे? हमें तो नहीं लगता। तो इसके साथ साथ नाव में चलना भी सीखो, थोड़ा तैरना भी सीखो। जरूरत कभी भी पड़ सकती है, अगर बीच में डूबती है तो थोड़ा बहुत तैरना भी आना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य हम तभी है बंधन मुक्त कब? जब हम परिवार में रह करके हमारे अंदर परिवार न हो। माने नाव तो जल में रहे पर जल नाव में न हो। अगर नाव में जल आ जाएगा तो डूब जाएगा, और जब तक नाव के अंदर जल नहीं तब तक बहुत सुंदर लगती है। उसी नाव की कीर्ति यश लोग सम्मान करते, पूजा करते हैं। कब? जब वो जल में रहती है। वैसे ही हम और आप परिवार में रह करके उस नाव की बात ही रहो, सारी देखभाल एक समुचित तरीके से करो। जो अपनापन की भावना है कि सिर्फ मेरा। अब आपने देखा हो मैं कौन करता है? बकरा करता ना। तो मैं कर बकरा करे छुरी चलवा। जीवन पर्यंत मैं बकरा करता है, लेकिन अंत समय में क्या होता है? और मैना जो पिंजरा पाली जाए। मैना क्या कहती? मैना बोलती ना, मैना मैना मतलब मैं नहीं। पालते हैं, ससुरा करते हैं, लेकिन बकरी को कब तक पालते हैं? तो कहने का तात्पर्य जो अहम भाव है ये मेरा जब तक है तब तक आपका समय वही बकरे की भांति हो और आपकी स्थिति है। और जब ये सोच लो कि मैं ना ये सब तेरा ही है, अब ऐसा तेरा नहीं कि हम तो पहले तो बहुत कहते हैं प्रभु जो कुछ है सब आपने दिया है, आपकी कृपा से सब कुछ मिला है। और कहीं भागवत में जरूरत 500 ज्यादा पंडित जी ने लिख दिया तो लड़ाई होने लगती। हाँ देखा, अरे हमने तो कई जगह देखा, यहाँ तो खैर बहुत आनंद आ रहा है और आप लोगों की व्यवस्था बहुत सुंदर है। मैं इस कमेटी को अपने हृदय से बहुत आभार एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ और भागवत मन से आशीर्वाद दूंगा कि प्रभु इनके जीवन में बहुत परिवर्तन लाए। अरे इस छोटे से नगर में इतना बड़ा यज्ञ और इतनी सुंदर व्यवस्था। मैं आपको बता दूं, ब्राह्मणों को शाम को दूध की व्यवस्था, मतलब ये देखने को पहली बार मिलता। मैंने बहुत यज्ञों में देखा है, काफी यज्ञों में कथाएं की है और भगवान के पास काफी संतों का सहयोग सानिध्य भी मिला है। लेकिन आपके नगर में सायंकालीन सभी लोगों को दूध भी आता। सोते समय मैंने अरे पहली बार देख करके आश्चर्य, कितनी सुंदर व्यवस्था। इन्हें प्रत्येक व्यक्ति को ये जिम्मेदारी है कि हमारे नगर में आचार्य ब्राह्मण साधु संत आए, कोई भूखे प्यासे ना रहे। समस्त यजमानों की सुंदर व्यवस्था, किसी को कोई परेशानी नहीं। और आगे भी मैं भगवान से ही आशा करूंगा किसी प्रकार से कोई यहाँ से दुखी नहीं। जिस नगर में भगवान की कृपा, इतने छोटे से नगर में इतना बड़ा यज्ञ कार्य हो रहा हो, जिसमें दूर दूर से आपके मध्य आचार्य आए हुए। यज्ञ में जो आचार्यगण हैं, कुछ आचार्य लोग बनारस से भी आए, कुछ एमपी से आए हुए हैं, कुछ आपके नगर उन्नीस से भी है, लेकिन सबका अध्यापन बनारस का है। तो ये मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है कि ऐसे विद्वानों के मध्य में हमें ऐसे शुभ कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है।
मैंने लोगों को टेंट के नीचे यज्ञ करते देखा है। ऐसा धर्म करने से क्या फायदा? अरे भले ही छोटी सी यज्ञशाला हो, लेकिन जिस यज्ञशाला में कुशा रख जाए, जिस यज्ञशाला कुशा से छपती है, उसमें साक्षात नारायण भगवान का पदार्पण होता है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आपके इस यज्ञ में अरणि मंथन से अग्नि उत्पन्न हुई है, किसी ने कपूर से अग्नि नहीं लगाई। घर्षण करके लकड़ियों से जो अग्नि उत्पन्न की जाती है, मंत्रोक्त यज्ञ आपके यहाँ आहूत हुई है। और मैं भगवती की कृपा का ये अनुग्रह मानता हूँ कि यहाँ अग्नि प्रकट हुई। कार्य करना तो सुगम है, लेकिन कार्य का फल मिलना ये बहुत असंभव होता है। ये भगवती की प्रसन्नता का कारण बनता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि यज्ञ में आपके यहाँ इतना छोटे से नगर में इतना बड़ा यज्ञ होना, ये बहुत बड़े इतिहास का कारण है। आपकी महत्ता, आपका स्नेह, आपकी भगवत्ता का ये कारण है। नहीं तो लोग रामायण नहीं करा पाते। ये साधारण बात नहीं है। तो कहा ये अपने आप में ये मत सोचो कि ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये समस्त सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब हमारे अंदर सबके प्रति वही भाव जागृत हो जाए, जितना इसने हमें अपने पुत्र से है, उतना ही उसे हमें अपने परमात्मा से और अपने जनों से होना चाहिए। इसलिए पिताजी छोड़ दो कि निष्पतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रजः। इसलिए पिताजी ये त्याग दो, और ये त्याग देने के बाद मैं तो आपसे कहूंगा कि जाओ और जाकर के वन में तपस्या करो। जैसे ही कहा आत्मदेव जी की आंखों से अश्रुपात होते हैं, बार बार समझाते हैं पिताजी कि निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त का। पिताजी ये मोह का बंधन से मुक्ति पाओ। अच्छा आपने देखो भागवत तो आपने काफी बात की, हमें ये बताइए, ये जहां भी भागवत होती है वहां एक शब्द कहा जाता है कि भागवत श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हमें ये बताएंगे आप कि मोक्ष क्या है?